चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिकल, ठीक है। सो इसमें हम निकालते हैं जो यहाँ पर आपके यहाँ जो चैप्टर में दिया है, ठीक है। एक होता है माध्य, ठीक है, माध्य मीन्स मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा होता है माध्य, ठीक है, दूसरा होता है क्या होता है माध्य, माध्यक, हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। माध्यम, और तीसरा होता है बहुलक, बहुलक, ठीक है, इसको बोलते हैं मोड, ठीक है। अब आपके पास डाटा होता है, मीन्स डाटा, ठीक है, वो इसमें डिवाइड होता है। डाटा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस डाटा होता है एक, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रीट डाटा, ठीक है, और तीसरा भी होता है, ठीक है। डिस्क्रीट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस डाटा हो गया, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कैसे होता है कंटिन्यूस? ठीक है। तीसरा है आपके पास अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब आपको जो इस 10th क्लास में वो क्या है, माध्य मीन कैसे निकालना है। जैसे फर्स्ट आ गया माध्य मीन, ठीक है, और इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एवरेज, ठीक है। तो आपके पास मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास दिया है 1 2 3 4 और 5, इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, इसमें होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, मीन्स जितनी भी टर्म है आपके पास, ठीक है, उनका सम हो जाएगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स सभी का सम, जो नंबर है उन सभी का सम, और नीचे कुल कितने नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का सम, सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो गया, और साथ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। अब इनको प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 15, ठीक है। 5 + 4 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 / 5, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपके पास, कट करके 3 इसका, ठीक है, इसका जो मीन हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। और मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर इसी में से इसी एग्जाम्पल को लो और मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, सेकंड पार्ट मीडियन निकालना है। आपके पास है वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। सो मीडियन मीन्स सिंपल, अगर ये डाटा दिया है तो सिंपल निकाल सकते हैं। कितनी टर्म है, 5 है, तो मीडियन होगा जो मिडल वाली टर्म है, 2 यहाँ छोड़ देनी है, 2 यहाँ, तो यहाँ आ गई मीडियन, सीधा आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोड, मोड और बहुलक, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो ये देखो 1 2 2 3 4 5, आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म है, 6 है। तो मोड कैसे निकालते हैं, अगर इसमें से निकालना है तो मोड यहाँ से आ जाएगा
मोड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट्स रिपीटेड, मीन्स कितने टाइम एक नंबर रिपीट हो रहा है वो इसका मोड आएगा। तो यहाँ कौन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, 2, ठीक है, तो मोड आ गया यहाँ पर 2, ठीक है, 2। ये तो हो गया जैसे सिंपल डाटा दिया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ करते हैं, अब हम करते हैं जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, ठीक है। वर्गीकृत मीन्स आपके पास क्या दिया हो, मीन्स आपके पास प्राप्तांक दिए मान लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी और साथ में, ठीक है, कुछ भी मान लो। यहाँ पर जैसे आपने मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है F1, ठीक है, F2, F3 दिया है, ठीक है, और साथ में X1 दिया है, X2 दिया है और X3 दिया है, ठीक है। और हमें बोला है कि इनका क्या निकालना है, माध्य, मीन्स मीन निकालना है। तो कैसे आएगा, इसके लिए फार्मूला है मीन, ठीक है। तो क्या करेंगे, F1 X1 मीन्स इसको और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई F1 X1 प्लस F2 X2, क्योंकि क्या मीन का फार्मूला है क्या आपके पास, सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया F3 X3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, जो ये है, तो ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया सिंपल, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। अब अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन हो गया और Fi Xi डिवाइड बाई, ठीक है, समेशन Fi, ठीक है। सो ये आ गया। सो यहाँ से i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये हो गया फार्मूला इसको, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपके पास, टेबल दिया है आपके पास, मान लो ये टेबल दिया है, मीन्स एक स्टूडेंट है, उसने, ठीक है, अंक प्राप्त किए हैं, मीन्स प्राप्तांक, इसको xi से डिनोट कर लिया, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या fi से कर ली डिनोट, ठीक है। तो इसके पास है 10 1 मीन्स 100 में से जितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये बताया है कि 10 ने ठीक है, एक स्टूडेंट ने इतने मार्क्स गेन किए, दूसरे, ठीक है, यहाँ 20 के 2 हैं, ठीक है, 36 के ये आ गया, उसके बाद 40 यहाँ 4 आ गया, उसके बाद 50 यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 56 तो यहाँ 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 60 है तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यही डाटा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मीन्स यहाँ xi आ गया और ये fi आ गया। तो यहाँ पर आपके पास है 70 और ये भी 4 है, ठीक है। उसके बाद है 72, ये 1 है, 80 ये 1 है आपके पास, उसके बाद 88 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 92 यहाँ 3 स्टूडेंट हैं और यहाँ 95 यहाँ 1 स्टूडेंट है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, ठीक है। सो ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमें टेबल को बड़ा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला वो ही अप्लाई करेंगे। तो क्या किया हमने, इसको क्या कर दिया, इस तरह कर लिया और आपने यहाँ लिख लिया
एक्स आई आ गया आपके पास, और साथ में यहाँ आ गया एफ आई। F5 ठीक है, अब हमने क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब लिखते जाओ, यहाँ आ गया 10, 10 ठीक है, 1 20 36, पहले ये लिख लेते हैं, 40 50 56 60 70 आ गया, 72 आ गया, 80, ठीक है, 88 92 95 ये आ गया। उसके बाद F5, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, 2 है, 4 है, 4 1 1 2 3 1। अब इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 1 के साथ किया, 10 आया, 20 को 20 36 3 R 108 आएगा, ये 108 आ गया। यहाँ 40 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ आ गया 160, 150 आ गया, 56 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ कितना आएगा 112 आ गया। ठीक है, उसके बाद 240 280 72 80 और 88 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ आएगा 176। उसके बाद 92 को 3 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 276। ठीक है, यहाँ आ गया 95, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अगर इनका सम करें टोटल, ठीक है, तो यहाँ F5 कितना आएगा ये, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 30, तो ये जो F5 का सम है ये भी कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 30। अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करके हमारे पास, ठीक है, F5 XI इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 1779। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, मीन आ गया, मीन्स माध्य। ठीक है, और किससे डिनोट करें, एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला आपके पास क्या है, समेशन I1 to N FI XI डिवाइड बाई समेशन, ये भी क्या आ जाएगा FI आएगा। ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ आ गया आपके पास, वैल्यू पुट कर दी 1779 डिवाइड बाई 30। ठीक है, सो जब इसको, ठीक है, अब देखो 30, ठीक है, 5 कितना आएगा 150। ठीक है, अगर इसको ये करेंगे तो ये आगे 5 से गया यहाँ पर, उसके बाद ये, ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो 9 के साथ ये आएगा 59.3। ठीक है, तो माध्य अंक कितना आएगा, माध्य अंक इक्वल टू 59.3। तो ये आ गया आपके पास इसका माध्य। ठीक है,